शिवरात्रि की भयावनी रात। बाबा, हमें जो यह मंदिर के पीछे से आवाजें आ रही हैं, हमें लगता है हमें एक बार वहां जाकर देख लेना चाहिए। बाबा बोलते हैं कि भूल के भी यह गलती मत कर लेना, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। गांव रुद्रपुर में हर साल महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। यह दिन केवल धार्मिक महत्व का नहीं था, बल्कि इसमें छुपी एक खौफनाक कहानी थी जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती थी। गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर में रात भर जागरण होता, भजन गूंजते और श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। यह रात जितनी पवित्र मानी जाती थी, उतनी ही काली भी थी, क्योंकि यह रात कुछ ऐसे रहस्यों को छुपाए हुए थी जो किसी की समझ से परे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि शिवरात्रि की रात मंदिर के पीछे स्थित श्मशान में कुछ अनहोनी जरूर होती है। वे कहते थे कि कई वर्षों पहले इस मंदिर के पास एक सिद्ध साधु रुद्रानंद ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया था। वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट नहीं किया, तो वह साधु अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी तपस्या की शक्ति से तांडव नृत्य करना शुरू किया और अंततः स्वयं को बलिदान कर दिया। उसके बाद से उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। हर शिवरात्रि की रात उसकी पिशाचिनी छाया गांव में भटकने आती और अजीब घटनाएं घटने लगती। यह कहानी सुनकर गांव के लोग डर से कांपते थे और किसी भी कीमत पर श्मशान की ओर जाने से बचते थे। लेकिन इस अंधविश्वास को केवल एक मिथक समझने वाला था विक्रम, गांव का एक निडर और साहसी युवक। वह हमेशा अपनी दोस्तों के साथ मजाक करता और हंसी में कहता, यह सब बुड्ढों की घड़ी हुई कहानियां हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। विक्रम का हौसला और निडरता उस रात को एक खौफनाक यात्रा की ओर ले गया। उसने अपने 3 दोस्तों को साथ लिया और तय किया कि वे उस रात श्मशान जाएंगे, जहां सब कहते थे कि रहस्यमय घटनाएं होती हैं। शिवरात्रि की रात थी और पूरा गांव मंदिर में पूजा पाठ और जागरण में व्यस्त था। विक्रम और उसके दोस्त बिना किसी डर के श्मशान की ओर बढ़े। उनके कदमों में कोई संकोच नहीं था, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने वहां देखा वह उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। श्मशान में पहुंचते ही वहां का माहौल कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। वहां एक घना सन्नाटा था जिसमें कोई भी आवाज नहीं थी, सिर्फ बर्फीली खामोशी। अचानक दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही एक डरावना अट्टहास गूंज उठा। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि विक्रम और उसके दोस्त सहम गए। उनकी हंसी और मजाक एक पल में गायब हो गए। वे एक दूसरे की ओर घबराए हुए निगाहों से देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक उन सबको सामने एक काला साया नजर आया। वह साया बहुत धीमी गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके शरीर से राख झर रही थी और उसकी मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी, बस घृणा और क्रोध था। एक दोस्त ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, भागो भागो! लेकिन विक्रम उस साये को देखता हुआ जड़वत खड़ा रहा। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक अजीब आकर्षण था। वह धीरे धीरे उस साये की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही वह साया उसके पास आया, उसने भयंकर गर्जना के साथ कहा, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है, अब तुम भी इस श्मशान का हिस्सा बनोगे। विक्रम और उसके दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह साया धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और विक्रम से बोला, तुमने मुझे चुनौती दी है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। उसके बाद एक तेज आवाज गूंजी और विक्रम और उसके दोस्तों ने एक चिल्लाहट भरी, लेकिन यह आवाज जल्द ही शांत हो गई। अगली सुबह जब गांव के पुजारी ने श्मशान के पास देखा, तो उसे विक्रम और उसके दोस्तों के जले हुए निशान मिले, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। यह दृश्य इतना भयानक था कि गांव के लोग फिर कभी उस ओर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे जानते थे कि कुछ बहुत ही खतरनाक हो चुका था और उनका डर सही साबित हो गया। कहते हैं, अब हर शिवरात्रि की रात विक्रम और उसके दोस्तों की चीखें श्मशान से सुनाई देती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उस आवाज की ओर बढ़ता है तो वह कभी वापस नहीं आता। वे कहते हैं कि रुद्रानंद की आत्मा अब और भी क्रोधित हो गई है और जो कोई भी उसकी शांति में विघ्न डालता है, वह उसकी पिशाचिनी ताकतों का शिकार बनता है। आज भी रुद्रपुर के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि की रात
जब हवा में ठंडक घुलने लगती है और मंदिर की घंटियां गूंजती हैं तो श्मशान की ओर देखने से भी डरना चाहिए, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होता है जिसे कोई नहीं समझ सकता। हर शिवरात्रि की रात गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं और श्मशान की तरफ नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां एक भयानक शक्ति की मौजूदगी है जो कभी न कभी उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। बेटा, मैं तो तुम्हें बता दिया है, अब वहां जाना है और या नहीं, यह तुम्हारी मर्जी। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए डेली का डर, डर का डोज, हर रोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।